क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह SCO की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश के लिए रवाना हुए हैं? आपके ऑप्शन है A तजाकिस्तान, B बांग्लादेश, C अमेरिका या D ऑस्ट्रेलिया। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। भागलपुर में कमजोर वर्ग के ADG ने किया निरीक्षण। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में बिहार के कमजोर वर्ग के ADG IPS अधिकारी अनिल किशोर यादव की अध्यक्षता में भागलपुर प्रक्षेत्र के कमजोर वर्ग से संबंधित केसेस का रिव्यू किया गया। बैठक के दौरान ADG ने भागलपुर, बांका और नवगछिया के पुलिस पदाधिकारियों से 2 माह से अधिक समय से लंबित रेप केस, एसिड अटैक, पीड़िता को मिलने वाले मुआवजे की स्थिति, केस के लंबित रहने का कारण, पीड़िता के काउंसलिंग और स्पीडी ट्रायल की पूरी जानकारी अधिकारियों से हासिल की। साथ ही मानव तस्करी पर रोकथाम को लेकर उठाए गए कदम की भी जानकारी अधिकारियों से ली। इस दौरान अनिल किशोर यादव ने मुख्य रूप से अलीगंज एसिड अटैक, बागवाड़ी दुष्कर्म कांड, नाथनगर में नाबालिग की जबरन शादी और दुष्कर्म केस की वर्तमान स्थिति का अवलोकन किया। साथ ही ADG ने पीड़ित और उसके परिजनों के बयान में विरोधाभास के कारण कई पेंडिंग केस में छानबीन कर तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान भागलपुर प्रक्षेत्र के DIG सुजीत कुमार, भागलपुर की सीनियर SP निताशा कुड़िया, बांका SP अरविंद गुप्ता, नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज, सिटी SP स्वर्ण प्रभात, सिटी SP पूरन झा, भागलपुर, बांका और नवगछिया के सभी DSP और इंस्पेक्टर मौजूद थे। ये कमजोर वर्ग से संबंधित अपराधों की समीक्षा, इस पर राज्य सरकार का और पुलिस मुख्यालय का विशेष ध्यान रहता है कि कमजोर वर्ग के विरुद्ध अपराध हैं उनमें अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार हो, अभियोजन की स्थिति में सुधार हो। इसी के लिए सभी अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और ये वर्कशॉप जैसा था। अधिकारियों की जो समस्याएं हैं उन्हें भी सुना गया और हम लोग जो कानून के प्रावधान हैं उनके बारे में भी बात की गई। सर, भागलपुर रेंज में अगर ये जानकारी ली जाए कि क्या बेहतर रहा और किसमें सुधार की गुंजाइश है सर? मुझे लगता है कि इस बिंदु पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी हम लोगों की ये जो कार्यशाला है तो ये मुख्य तौर पर कानूनी प्रावधानों और उनके अनुपालन के क्रम में अगर किसी तरह की कोई समस्याएं हैं तो उनके बारे में बात है। अभी कोई रेटिंग या कोई GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 भारतीय जनता पार्टी नगर की बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा। नवगछिया नगर मंडल की बैठक मंगलवार को अति पिछड़ा मंच के अध्यक्ष अनूप भगत के आवासीय परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर मंडल अध्यक्ष कौशल जायसवाल ने की। मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल भी मौजूद थे। बैठक में श्री मंडल ने 31 जुलाई तक नगर मंडल के सभी कमेटी का सत्यापन करने का निर्देश दिया। बैठक में पिछले दिनों हुई विभिन्न कार्यक्रमों की चर्चा की। मौके पर मंडल प्रभारी विजय चौधरी ने कोरोना काल की चुनौतियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में संगठनात्मक मजबूती पर भी विचार विमर्श किया गया। मौके पर नगर महामंत्री प्रवेश यादव ने मंच संचालन किया। मौके पर जिला मंत्री अजीत पटेल, उपाध्यक्ष राजीव कुशवाहा, अभिनंदन यादव, नूतन देवी, प्रेम कुमार, गोपाल तांती, शंभू रजक, रंजीत कुमार, रेखा देवी, अशोक सिंह, नौसेर बैठा, नन्हे सिंह, श्याम हरनाथका, उपेंद्र यादव, राकेश कुमार, आशीष सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कटिहार बरौनी रेलखंड में 10 स्थानों का बनेगा मॉडल भवन। कटिहार के रेल SP ने किया नवगछिया GRP का निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। कटिहार के रेल SP दिलीप कुमार ने मंगलवार को नवगछिया के राजकीय रेल थाने का निरीक्षण किया है। SP ने बताया कि कटिहार बरौनी रेलखंड के 14 में से 10 स्थानों के मॉडल भवन बनने हैं, जिनमें नवगछिया राजकीय रेल थाने को भी शामिल किया गया है। कुछ जगहों पर भवन निर्माण का कार्य शुरू भी कर दिया गया है।
जबकि कटिहार और बरौनी में कार्य पूरा होने को है। एसपी ने कहा कि थानों में पेपरलेस वर्क के लिए थानाध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जल्द ही विभिन्न थानों में ऑनलाइन वर्क की शुरुआत कर दी जाएगी। एसआरपी ने कहा कि किशनगंज, मनिहारी, ठाकुरगंज और पूर्णिया स्टेशन पर जमीन उपलब्ध नहीं रहने से भवन निर्माण प्रारंभ नहीं हो सका। इन जगहों पर संबंधित कर्मियों को जमीन देखने को कहा गया है। एसआरपी ने नवगछिया रेल थाने के सभी कर्मियों को कोरोना गाइडलाइन का 100% पालन करने का निर्देश दिया है, जबकि कांडों के निष्पादन, फरारियों की गिरफ्तारी और गश्ती अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया। मौके पर कई पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की मौजूदगी देखी गई। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवाकर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नोडल ऑफिसर ने किया जन औषधि केंद्र का निरीक्षण। नवगछिया प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र BPPI के नोडल ऑफिसर अशोक द्विवेदी ने अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। तत्पश्चात उपाधीक्षक अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा से मुलाकात की। उपाधीक्षक महोदय के माध्यम से आशा को निर्देश दिया कि वो पेशेंट को जो भी दवा खरीद आती है कृपया प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के द्वारा ही क्रय करे, जिससे कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट हर गरीब को सस्ती दवाई पहुंचाने की योजना को 100% लागू किया जा सके। उपाधीक्षक ने भी सभी चिकित्सकों को आदेशित किया कि वो जो भी दवाई अस्पताल में उपलब्ध न हो उसे जेनेरिक दवा के माध्यम से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से रोगियों का इलाज करने को कहा। तदुपरांत अशोक ने जनमानस से भी अपील की कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से कराकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचे। इसमें प्रधानमंत्री महोदय की योजना को सफल बनाने का आह्वान किया। संपार में धक्का लगने के बाद 1 घंटे तक लगा रहा जाम। इमरजेंसी गेट लगाकर रेलगाड़ियों को दिया गया पास। नवगछिया पूर्वी केबिन के संपार फाटक पर एक निजी वाहन द्वारा धक्का मार दिए जाने के बाद रेल कर्मियों और वाहन चालक के बीच शुरू हुए विवाद में संपार फाटक पर करीब 1 घंटे तक जाम लगा रहा। इस दौरान इमरजेंसी संपार फाटक लगाकर रेलगाड़ियों को पास कराया गया तो सूचना पर पहुंची नवगछिया RPF पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। इस मामले में ट्रेन के परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन आम लोगों को वाहन चालक को 1 घंटे तक जाम टूटने का इंतजार करना पड़ा। RPF के पुलिस पदाधिकारियों ने बताया कि मामूली विवाद था, जिसमें दोनों पक्षों को समझा बुझाकर खत्म करवा दिया गया। लोजपा को बूथ स्तर तक ले जाएंगे कार्यकर्ता। जमुनिया में बैठक कर बनाई रणनीति, कहा चिराग के साथ थे, हैं और रहेंगे भी। संगठन मजबूतीकरण के उद्देश्य से नवगछिया के जमुनिया गांव में लोक जनशक्ति पार्टी की एक बैठक गोपालपुर विधानसभा के प्रत्याशी रहे लोजपा नेता सुरेश भगत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में लोजपा को बूथ स्तर पर मजबूत करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए कार्यकर्ताओं ने आवश्यक रणनीति तैयार की। लोजपा नेता सुरेश भगत ने कहा कि वर्तमान में जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना और पार्टी को ज्यादा मजबूत करना उनका पहला उद्देश्य है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि आगे आएं और पार्टी को मजबूत कर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपने को साकार करने की मुहिम में लग जाएं। उन्होंने कहा कि असली लोजपा चिराग से मजबूती से खड़ा था, है और रहेगा। इस अवसर पर लोजपा नेता सुरेश भगत, पूर्व प्रधान महासचिव अवधेश पासवान, प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार, महेंद्र सिंह परचधारी, संजय कुमार सिंह, युगल किशोर शर्मा, दलित सेना अध्यक्ष रंगरा सुबोध पासवान, अरविंद पासवान, विजेंद्र शर्मा समेत अन्य लोग मौजूद थे। नारायणपुर के कहारपुर में नहीं रुक रहा बाढ़ का कहर। कोसी में समा चुका है 21 लोगों का घर। बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। नवगछिया अनुमंडल के बिहपुर प्रखंड के हरियो पंचायत के कोसी पार गांव कहारपुर इन दिनों कोसी कटाव की मार झेलने को विवश है। सुबह में ग्रामीण मनीष सिंह का घर कोसी के गर्भ में समा गया। व्यवस्था ऐसी है कि कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। कटाव से कहारपुर ग्रामीण भयभीत होकर भगवान भगवान जप रहे हैं। वहीं गांव के सुध लेने के लिए अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। ये सारी बातें गांव के ग्रामीण सनातन सिंह, बिट्टू सिंह, शंकर यादव, कैलू शर्मा, भकुल शर्मा आदि दर्जनों लोगों ने बताई। कोसी के रौद्र रूप को देखकर ऐसा लगता है कि गांव के अस्तित्व को खत्म करके ही छोड़ेगा। उधर दक्षिण दिशा से कोसी का कटाव बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब कटाव से लोग अपने अपने ही हाथों घरों को तोड़कर हटा दिया और घर के सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं।
जिन लोगों का घर कोसी में समा गया वो दूसरों के खाली घर में रहने को विवश हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, मगर अभी तक किसी प्रकार की राहत प्रशासन के द्वारा नहीं मिली। कोसी कटाव पिछले वर्षों की तरह और भी भयावह आगे बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल के अधिकारी न ही फ्लड फाइटिंग के अधिकारी गांव में हो रहे कटाव को देखने भी नहीं आ रहे। हालांकि फ्लड फाइटिंग का काम हुआ है, पर कोसी के इस भयानक कटाव से कुछ भी असर नहीं पड़ा। अब तक 21 लोगों का घर कोसी में समा चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव का अस्तित्व नहीं बचेगा। वार्निंग लेवल से 16 सेंटीमीटर ऊपर इस्माइलपुर बिंद टोली में गंगा नदी का जलस्तर। मंगलवार की शाम को इस्माइलपुर बिंद टोली में गंगा नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल से 16 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। जल संसाधन विभाग के कैंप कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम को इस्माइलपुर बिंद टोली में गंगा नदी का जलस्तर 30.76 मीटर है, जबकि वार्निंग लेवल 30.60 मीटर व डेंजर लेवल 31.60 मीटर है। सभी स्पर व तटबंध सुरक्षित रहने की जिम्मेदारी दी गई है। रंगरा चौक प्रखंड में नई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने दिया योगदान। करीब 9 महीनों बाद प्रखंड रंगरा चौक को स्थायी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मिला। गुप्त नारायण सिंह की असामयिक मृत्यु के कारण गोपालपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार झा अतिरिक्त प्रभार के रूप में प्रखंड रंगरा चौक में कार्य कर रहे थे। निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा पदस्थापन और जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के द्वारा वीरमण के पश्चात मंगलवार को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रंगरा चौक के पद पर कुमारी निर्मला ने योगदान दिया है। योगदान के बाद श्रीमती निर्मला ने कहा कि सम्मुख कक्षाओं के विकल्प के रूप में शिक्षण के अन्य तरीकों में शिक्षकों को पेशेवर दक्षता प्राप्त कराना पहली प्राथमिकता होगी। विगत 2 वर्षों से विधिवत पठन पाठन बाधित हो रहा है, इसके लिए डिजिटल ऑनलाइन जैसी तकनीक का सहारा लिया जाएगा। मौके पर मुकेश मंडल ने कहा, पूर्व में मैडम व्याख्याता पद पर रही हैं, जिसका लाभ हम सभी शिक्षकों को एकेडमिक रूप से मिलेगा। योगदान के समय उनकी सुपुत्री पूनम कुमारी, आदेश पाल, गौरी प्रसाद सिंह, डेटा ऑपरेटर मोहम्मद वाजिद, ममता कुमारी, सुनीता कुमारी, सुशील कुमार शर्मा, रवि रंजन कुमार, प्रकाश मंडल इत्यादि शिक्षक मौजूद थे। कदवा के 4 लेन सड़क के नीचे से कटी मिट्टी का शुरू हुआ मरम्मती कार्य। बारिश की वजह से बाबा बिशु राउत सेतु के संपर्क पथ गोला टोला व मिलन चौक के बीच सड़क के नीचे से मिट्टी कट जाने के बाद मंगलवार को मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया। मिट्टी कट जाने से 15 फीट तक सड़क खोखली हो गई थी। सोमवार को खोखली हुई सड़क की जगह बैरिकेडिंग कर वाहनों के आवागमन पर रोक लगाकर दूसरी लेन से चलाए जा रहे थे। सूचना मिलने के बाद गोपालपुर विधानसभा प्रभारी सह अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव नीतीश कुमार निराला ने इसकी सूचना पथ निर्माण मंत्री व नवगछिया जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह को दी। जिलाध्यक्ष ने नवगछिया एसडीओ को लिखित आवेदन देते हुए जल्द कदवा के 4 लेन सड़क की मरम्मती कार्य कराने का आग्रह किया था, जिस पर एसडीओ ने पथ निर्माण विभाग के जेई व अन्य पदाधिकारियों को कदवा भेजकर सड़क की मरम्मती कार्य शुरू करवा दिया। वही कार्य शुरू होने का जायजा लेने जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह, छात्र जदयू जिलाध्यक्ष नवीन कुमार निश्चल, समाजसेवी प्रिंस प्रभात व उमाकांत राय के साथ अन्य पहुंचे। अन्य गणमान्य लोगों ने बताया कि बुधवार तक सड़क की मरम्मती कार्य कराकर आवागमन को चालू कर दिया जाएगा। नारायणपुर में NH31 पर कार ने 9 वर्षीय बच्ची को रौंदा। नारायणपुर प्रखंड के बल्हा गांव के सामने NH31 पर कार के धक्के से मंगलवार को बल्हा निवासी अजय यादव की 9 वर्षीय पुत्री राज लक्ष्मी कुमारी की मौत हो गई। ये दुर्घटना अजय यादव के घर के बिल्कुल सामने NH31 पर हुई। राज लक्ष्मी अपने दादा सुभाष यादव के संग NH31 पार कर घर आ रही थी। पार करने के क्रम में नवगछिया की ओर से आ रही कार की चपेट में आ गई। मौके पर ही मौत हो गई। भवानीपुर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया में कराया। दुर्घटना से मौत पर माता गौरी देवी, भाई राजमणि सहित स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस बारे में सीओ अजय कुमार सरकार ने बताया कि सरकारी नियम के अनुसार मृतक के स्वजन को मुआवजा मिलेगा। ट्रेन से गिरकर 2 घायल, रेफर। कटिहार बरौनी रेलखंड के नवगछिया रेलवे स्टेशन पर मंगलवार की शाम को चलती हाटे बाजारे ट्रेन से नवगछिया स्टेशन पर उतरने के क्रम में 2 लोग घायल हो गए। घायलों में रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव निवासी स्वर्गीय वीरेंद्र यादव, पत्नी शेखा देवी और उसके 10 वर्षीय पुत्र अंशु कुमार, जो कि बीरपुर स्टेशन पर हाटे बाजार ट्रेन पर चढ़ा और ट्रेन नवगछिया पहुंचने पर चलती ट्रेन से ही दोनों उतरने लगे। तभी दोनों लोग घायल हो गए, जिसे नवगछिया जीआरपी पुलिस ने तुरंत इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेजा, जहां पर डॉक्टर्स के द्वारा प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर उपचार के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर किया गया।
लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवाकर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे।